Good morning, ninth class. So today we are going to start part 4 of chapter 2, that is what is democracy and why democracy. तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को चाइना और मैक्सिको का केस स्टडी बताया था, जिसमें कि मैंने एक्सप्लेन किया था कि कैसे चाइना और मैक्सिको में इलेक्शंस कराए जाते हैं अपने आप को डेमोक्रेटिक प्रूव करने के लिए। बट हमने ये प्रूव कर दिया था कि चाइना और मैक्सिको बोथ आर नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री। रीज़न ये था कि चाइना में एक सिंगल पार्टी का रूल चल रहा था, क्योंकि नो वन इज अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन विदाउट द परमिशन ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना इन चाइना। तो चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी के विदाउट परमिशन कोई भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकता था। इसका मतलब सिंगल पार्टी रूल है, और कहीं भी अगर डेमोक्रेसी में इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं प्रोवाइड की जाती है सभी को, तो उसे हम डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कह सकते। तो नाउ दिस इज प्रूफ दैट कि चाइना इज़ नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री। वैसे ही मैक्सिको में क्या था कि वहाँ पर तो पार्टीज अलाउड भी हो रही थी, सारी पार्टी मतलब सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिला हुआ था। बट एक पीआरआई ऐसी पार्टी थी जो 1930 में इंडिपेंडेंट होने के बाद भी वो लगातार अपने आप को इलेक्शन जिता रही थी। इसके लिए उसके पीछे रीज़न क्या था कि उसने बहुत ही डर्टी ट्रिक्स यूज किए। उसने स्कूल टीचर्स को प्रेशर बनाया कि भाई अपने पेरेंट्स को, बच्चों के पेरेंट्स को प्रेशर बनाओ कि वो अपना वोट पीआरआई को ही दें। और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे उनको फोर्स किया गया कि नहीं भाई आप पीआरआई को वोट डालोगे। लार्ज अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड किया गया। तो दिज ऑल द डर्टी ट्रिक्स यूज टू won the election by the PRI. That's why we can say that कि in a democracy equal have the equal opportunity, every person have the equal opportunity. So सिंगल पार्टी अगर खाली विन कर रही है इलेक्शन, तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं ये डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई फेयर चांस होना चाहिए सबके पास। अगर कोई पावर में है, अगर वो सही वर्क नहीं कर पा रही है, पीपल के इंटरेस्ट को फुलफिल नहीं कर पा रही है, तो उसके पास फेयर चांस होना चाहिए लोगों के पास कि वो उसे हरा सके, उसको लूज़ करा सके, उसको लेट डाउन करा सके। आज भी समझ में ना। तो वैसे ही आज हम नई केस स्टडी देखेंगे, जिसमें हम ये ट्राई फाइंड आउट करेंगे कि कोई नया फीचर डेमोक्रेसी में ऐड होना चाहिए कि नहीं चाहिए। क्योंकि लास्ट जो चाइना और मैक्सिको से जो हमने फीचर ऐड किया था वो क्या था कि भाई फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए ओवरऑल। तो इस केस स्टडी में हम देखते हैं क्या है। देखो बच्चों, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ना गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाई इलेक्शन। सबको पता है कि एक जब भी कोई डेमोक्रेटिक कंट्री होती है तो जो गवर्नमेंट फॉर्म होती है वो किसके थ्रू होती है? इलेक्शन के थ्रू। कौन इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है? पीपल करती है, यानी पब्लिक करती है पार्टिसिपेट। बस में आ रही है। और जिसको पब्लिक विन कराती है इलेक्शन, उन्हीं के पास पावर्स को क्या करना चाहिए? उन्हीं के द्वारा पावर यूज होनी चाहिए, वही पावर्स का यूज कर सकते हैं। ओनली द रूलर्स कैन यूज द पावर्स हु इलेक्टेड बाय द पीपल, यानी कि ओनली people's representative have the power to exercise it। बस में आ रही है ना। बट आज की भी कई सारे ऐसे देश हैं जिनमें उनकी सोसाइटी के बहुत सारी कम्युनिटीज़, सेवरल कम्युनिटीज ऑफ द सोसाइटी की बहुत सारी जो कम्युनिटीज़ हैं, किसी भी बहुत कंट्री ऐसी हैं जिनको तो इधर डिनाई टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन, या तो इलेक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करने दिया जाता, और या तो सम कम्युनिटीज हैव लेस वैल्यू ऑफ देयर वोट, और उन्हें इलेक्शन में पार्टिसिपेट कराया जाता है तो उनकी वोट की जो वैल्यू होती है ना बहुत कम होती है। जैसे कि सपोज अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं ऐसे बताना चाहता हूँ कि कुछ कम्युनिटीज़ हैं, जैसे कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जहाँ पर वीमेन को वोट डालने का राइट ही नहीं है। बस में आ रही है ना। दूसरी बात, कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर कुछ लोगों को उनकी वोट की गिनती जो होती है, अगर एक वोट डालेंगे तो उनकी एक पर्सन कोई वोट डालता है तो उसकी काउंटिंग डबल होगी, और वही कुछ अदर कम्युनिटी के लोग डालते हैं तो उसकी वोट की काउंटिंग सिंगल होती है। ऑब्वियसली जीतेगा कौन? जिसकी वोट की वैल्यू ज़्यादा होगी। ये भी तो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में है ना। तो ऐसे कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? तो लेट्स सी एग्जाम्पल, सऊदी अरेबिया हमारे एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर वीमेन डू नॉट हैव द राइट टू वोट। वीमेन के पास वोट डालने की राइट ही नहीं है। अब बताओ, ये अच्छी बात है। 50% ऑफ द पॉपुलेशन जो कि वीमेन कंसिडर की जाती है, उनको वोट डालने का राइट ही नहीं है। इसका मतलब कि जो उस कंट्री में जो रूलर होंगे वो हमेशा मेल होंगे, जेंट्स होंगे। ये तो डिस्क्रिमिनेशन है ना। डेमोक्रेसी कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर।
लेकिन सऊदी अरेबिया में तो हो रहा है, तो सऊदी अरेबिया डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं हो सकता। ऐसे ही एक और कंट्री एस्टोनिया। कौन सी कंट्री है? एस्टोनिया। यहाँ पर जो नेटिव लोग हैं और कुछ और भी लोग बाहर से आकर बस ही जाते हैं, किसी ना किसी कंट्री में सेटल हो जाते हैं। तो यहाँ पर वैसे लोग जो पीपल बिलोंगिंग टू रशियन माइनॉरिटी, बस में आ रही है ना, मतलब कि ऐसे लोग जो एस्टोनिया में रशियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उनको माइनॉरिटी समझते हो ना, किसे कहते हैं? जिनकी नंबर बहुत कम होती है लैंग्वेज में, रिलीजन में, कंट्री के नाम पर, बर्थ प्लेस के नाम पर। तो एस्टोनिया में जो रशियन माइनॉरिटी हैं उनको राइट टू वोट नहीं है। वैसे ही फिजी देखिए, एक नई कंट्री है फिजी। फिजी में क्या है कि जो नेटिव फिजी है, नेटिव फिजी मतलब क्या? जो लोकल फिजी है, यानी कि जो ओरिजिनल फिजियंस हैं, जो इंडिजिनियस फिजियंस हैं, उनकी जो वोट की वैल्यू है ना, मोर देन किससे? इंडियन फिजी। पता है फिजी एक ऐसा एक आइलैंड है वर्ल्ड में, जो कि वहाँ पर बहुत सारे इंडियन जा कर के अंग्रेज़ लेकर गए थे उनको, और वहीं पे वो सेटल हो गए, ठीक है ना, ब्रिटिशर्स एज अ वर्कर। तो वो जाकर वो जब वही सेटल हो गए, तो वहाँ की जब गवर्नमेंट, जो वो इंडिपेंडेंट हो गया, तो वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने इंडियन फिजियंस की वैल्यू वोट की क्या कर दी? लेस कर दी एज कम्पेयर टू नेटिव फिजियंस। इससे क्या हुआ कि जो फिजियंस थे उन्हीं की गवर्नमेंट बनी, और जो इंडियन फिजियंस थे इनकी कभी रूल एस्टेब्लिश ही नहीं हुआ। तो इन यहाँ पर भी इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो इस तरीके से कुछ ऐसी भी कंट्री, बहुत सारी आज की भी डेट में कंट्रीज हैं जहाँ पर इक्वल राइट टू वोट नहीं है, या राइट टू वोट ही नहीं दिया गया, ठीक है ना। इसीलिए दिस केस वायलेट द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। ये जो केसेज हैं ये डेमोक्रेसी के फंडामेंटल प्रिंसिपल को वायलेट करते हैं। इसीलिए हम एक नई फीचर्स आज ऐड करने जा रहे हैं। क्या? तो ईच एडल्ट। अब हर कंट्री में एडल्ट का डिफिनीसन अलग है। हमारी कंट्री में एडल्ट किसे मानते हैं? जो या तो 18 ईयर्स ऑफ एज के इक्वल हो या उससे ज़्यादा हो, यानी कि जो 18 वर्ष से ऊपर हो या उसी के 18 वर्ष का ही हो। तो ईच एडल्ट मस्ट हैव 1 वोट एंड 1 वैल्यू। यानी ध्यान देना, अब तक हमने इतनी सारी डेमोक्रेसी के फीचर्स ऐड करते जा रहे हैं। आज हमने एक नई फीचर्स ऐड करी। कौन सा है वो? 1 वोट 1 वैल्यू। इसका मतलब कि एक जो नई फीचर्स का नाम है, कोई भी कंट्री हो अगर डेमोक्रेसी वहाँ पर है, तो एक पर्सन की, यानी 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू। या तो पार्टिसिपेशन इक्वल होना चाहिए सभी को, या तो नहीं कहेंगे, पार्टिसिपेशन होना चाहिए लोगों का इलेक्शन में, और उनकी वैल्यू भी एक ही होनी चाहिए, किसी की लेस और किसी की मोर नहीं होनी चाहिए। तो न्यू फीचर्स हैज एडेड टू द डेमोक्रेसी, दैट इज 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू। थैंक्स फॉर द डे। लेट्स सी इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्ते।